Hello students, welcome to our e-learning classes JMS School पुष्कर। यस हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी बस एक टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज सेल डिवीज़न। तो हम लोग आज यहीं पर बात कर लेते हैं इसी पर। यस, सेल डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न ऑफ सेल इनटू न्यू सेल्स। क्या है? सेल्स का न्यू सेल्स में डिवीज़न होना ही सेल डिवीज़न है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। न्यू सेल्स क्या है कि किस तरह से फॉर्म्ड होती है कि वो आगे से आगे ग्रो कर सके, ठीक है, रिप्लेस कर सके। ओके, जो डेड सेल्स है, इंजर्ड सेल्स है, उनको रिप्लेस कर सके, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर सके। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ऐसा प्रोसेस जिसमें नई सेल्स बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न्स। ठीक है, तो सेल्स डिवीज़न जो है वो 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग माइटोसिस की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इन इज कॉल्ड माइटोसिस। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो ज़्यादातर सेल्स है वो डिवाइड होती है, दैट वो और भी आगे जाकर ग्रोथ कर सके। ठीक है, ग्रोथ के लिए डिवीज़न होना माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है देखिए। ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। अब जो हर एक सेल है वो क्या होती है? मदर सेल कहलाती है। ठीक है, और फिर बाद में वो डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और फिर वो डिवाइड होकर क्या बनाती है? आइडेंटिकल सेल्स बनाती। सो वो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहलाती है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। सो डॉटर सेल्स में भी क्या है, वही सेम नंबर्स रहते हैं जितने क्रोमोसोम्स में होते हैं, मदर सेल्स में रहते हैं। ठीक है, जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रोथ एंड रिपेयर होती है, टिश्यूज़ की ग्रोथ एंड रिपेयर में ये हेल्पफुल होते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड plant divide to form gametes which after fertilize give rise to offsprings। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि स्पेसिफिक सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, स्पेसिफिक सेल्स जो होती है या एनिमल्स की, प्लांट्स की जो स्पेसिफिक सेल्स होती है उनमें गैमेट्स फॉर्मेट होते हैं, गैमेट्स उनमें बनते हैं। ठीक है, और गैमेट्स बनने के बाद में क्या होता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑफस्प्रिंग्स यानी न्यू बेबी प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स में न्यू बेबी प्लांट्स बनते हैं और एनिमल्स में न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने माइटोसिस पढ़ा। सो माइटोसिस में इन्होंने क्या बताया है हमें, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो कि माइटोसिस में इन्होंने बताया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादातर सेल्स डिवाइड होती है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसमें हर एक जो सेल डिवाइड होने वाली है वो क्या कहलाएगी? मदर सेल कहलाएगी, और उनसे जो डॉटर सेल है वो बनती है। ठीक है, और ये डॉटर सेल्स में क्या होता है कि जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और जो स्पेसिफिक सेल्स होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, सो वो डिवाइड होती है। ओके, वो डिवाइड्स होती है और डिवाइड होकर गैमेट बनाती है। ठीक है, गैमेट बनाने के बाद में जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उनसे ऑफस्प्रिंग बनता है। दे डिवाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। सो अब वो किनसे, जो ये आगे जाकर डिवीज़न हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? मियोसिस से हो रहा है। मियोसिस से होने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसी तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न कंटिन्यूसली होते जाते हैं। लाइक जैसे मैंने आपसे बताया कि ये इस तरह से हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है ये आगे जाकर इस तरह से ये डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो ये इस तरह से बन जाएगा। जब ये यहाँ है इस कंडीशन में है तो दिस इज माइटोसिस। अब मियोसिस की जब हम लोग बात करेंगे, सो आप लोगों को यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से ये शो होगा। सो ये आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके,
अब ये आगे जाकर इंडिविजुअली अपना अपना इस तरह से डिवाइड होगा। सो दिस इज meiosis. They divide by a different process called meiosis, which involves 2 consecutive division. So इस तरह से ये 2 consecutive division होते हैं, that यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिवीज़न हुआ, फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम डिवीज़न हुआ, ठीक है। और when a cell divides by meiosis, it produce 4 new cells instead of just 2. So इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जब meiosis होता है so 2 cells बनने की बजाय कितनी 1 2 3 4 cells produce होती है, ठीक है। The new cells only have half of numbers of chromosomes than that of mother cells. So new cells में क्या होता है कि मदर सेल्स की जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हाफ नंबर आते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने हमारा सेल डिवीज़न का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। सो यहाँ हमारा 5th चैप्टर ओवर होता है, जहाँ इस तरह से मैंने आपके साथ पूरा चैप्टर शेयर किया। यहाँ एक जनरल इंट्रोडक्शन था, देन हमने आगे आगे धीरे धीरे करके हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है। Okay, class, thank you so much.